दिया जब सोकर उठी तो रसोई से आने वाली खाने की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ गया। वह फटाफट तैयार होकर रसोई में गई और अपनी मम्मी से खुशी से लिपट कर बोली, वाह मम्मी, क्या खुशबू आ रही है। लगता है कुछ स्पेशल बनाया है आपने। आज तो मेरा पेटू बहुत बहुत खुश हो जाएगा। इतना बोलते हुए जब उसने खाना लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी मम्मी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको दिया, अभी किसी को खाना नहीं मिलेगा। पर क्यों मम्मा? आप तो जानती हैं ना, मुझसे खाना देखकर कंट्रोल नहीं होता। और आज तो खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ ने कहा, आज तुम्हारे दादा दादी का श्राद्ध है, सब उनकी पसंद का खाना बनाया है। अभी थोड़ी देर में पंडित जी आकर हवन पूजन करके जब श्राद्ध भोजन निकाल देंगे तभी सबको खाना मिलेगा। अभी ये बातें चल ही रही थी कि दिया के पापा आ गए। उन्हें देख उसकी मम्मी ने कहा कि मैं माँ पिताजी के नाम से पंडित जी और उनकी धर्मपत्नी के लिए कपड़े और 11 बर्तन तो ले आई हूँ, पर आप उन्हें दक्षिणा में 1100 रुपये और एक चांदी का सिक्का भी देना। श्राद्ध क्रम में कुछ कमी न रह जाए। दिया से अब और कुछ सुना नहीं गया। वह अपने कमरे में आ गई। उसे अपने दादा दादी की बहुत याद आ रही थी। पिछले साल एक सड़क हादसे में वे दोनों ही चल बसे थे। दिया उनकी लाडली थी और वह भी उन दोनों से बहुत प्यार करती थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसे पुराने दिन याद आ रहे थे जब दादा दादी जीवित थे। तो मम्मी हर वक्त उन्हें उनके खाने पीने और दवा के खर्चों के लिए कितना कुछ सुनाती रहती थी। और आज वही उनकी आत्मा की शांति के नाम पर कितना खर्च और दिखावा कर रही हैं। और जिस बेटे के पास अपने माँ बाप के लिए कभी समय ही नहीं होता था, यहाँ तक कि उनकी बीमारी में भी चलते चलते ही हालचाल पूछते थे, उसी बेटे ने आज उनके श्राद्ध कर्म के लिए ऑफिस से छुट्टी ली है। अपने मम्मी पापा के इस दोगले व्यवहार को देखकर दिया का मन क्षोभ और ग्लानि से भर गया था। पंडित जी शायद अपना काम निपटा कर जा चुके थे, क्योंकि उसकी मम्मी उसे खाने के लिए बुला रही थी। परंतु दिया की भूख मर चुकी थी। वह रोते रोते सोच रही थी कि जीते जी लोग जिन माँ बाप की रोटियां गिनकर उनकी आत्मा को दुखों से छलनी करते हैं और मरने के बाद 56 भोग बना उसी आत्मा की मुक्ति की कामना का ढोंग करते हैं। वह लगातार रोते रोते बस यही बुदबुदा रही थी कि काश काश हमारे समाज में बुजुर्गों की मृत्यु के बाद आत्मा की मुक्ति के लिए जैसे श्राद्ध की रस्म है, वैसे ही उनके जीते जी उसी आत्मा को तृप्त रखने के संस्कार सिखाने वाली भी कोई रस्म बनी होती तो मेरे दादा दादी या दूसरे बुजुर्गों को जीते जी यूँ अपमान का घूंट पीकर बार बार नहीं मरना पड़ता। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक